अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अफशा खान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे, आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपके प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ, उन लोगों के बारे में जिनका बीपी हाई होता है या जो बीपी के पेशेंट है। अच्छा, बीपी डायरेक्ट खुद हाई नहीं होता, बीपी का हाई होने के पीछे कुछ काजेज़ होती हैं। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये कहती रहती हूँ कि आप अपने टेस्ट करवाएं, जैसे कि आरएफटी वगैरह का टेस्ट करवाएं। अगर यूरिक एसिड किसी का बड़ा है तो उसका भी बीपी हाई होगा। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो भी हाई होगा, उसका भी बीपी हाई होगा। अच्छा, जो लोग पानी कम पीते हैं उनका बीपी बहुत हाई होता है। और नमक बहुत ज़्यादा, जो नमकियात, मतलब वो कहते हैं जी हम खाने में नमक नहीं खाते, बट घर के खाने में नमक नहीं खाते, लेकिन जो बाहर के जंक फूड और ये वो ऑयली चीज़ें होती हैं तो उनकी वजह से भी आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैं अक्सर औकात ये बात करती होती हूँ कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना चेक करें कि आया आपका बीपी हाई होने की वजह क्या है। अच्छा, जब हमें पता चल जाता है कि हमारा बीपी हाई होने की वजह ये है तो हम उस रीज़न के लिए कोई मेडिसिन या वो रीज़न दूर करते हैं, तो फिर हमारा ये होता है कि हम जल्दी जल्दी अपनी इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे पेशेंट जो अक्सर मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि हम गोली भी इजी डे या कोई भी टैबलेट उनको जो डॉक्टर ने लगाई होती है वो कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा बीपी वक्ती तौर पे 1-2 घंटे तो हमारे बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन ये है कि हमें फिर बीपी हाई हो जाता है। और सेकेंडली ये कि जब हम बीपी की टैबलेट लेते हैं तो हमें यूरिन बहुत ज़्यादा पास करना पड़ता है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो बीपी की जितनी भी टैबलेट्स या मेडिसिन्स हैं वो यही फंक्शन करती हैं कि आपको बार बार यूरिन पास करवाती हैं और आपका पानी का मिक़दार बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लोग बीपी के पेशेंट हैं वो नमक और ऑयल तो उन्हें डेफिनेटली पता है कि वो करें, लेकिन मैं एक चीज़, स्ट्रेस लेवल हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं हम लोग करते, कंज्यूम्स जो डाइट हम लेते हैं वो कंज्यूम्स नहीं करते, इसकी वजह से भी बीपी बहुत हाई होता है। अच्छा, फैटी लीवर भी एक बीपी हाई होने की बहुत बड़ी रीज़न्स है। तो फैटी लिवर के जो पेशेंट हैं वो हमारी मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर हमारी कोर्सेज़ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बजाय के अपने आप को टेंशन दें तो मतलब कोई AYZ मेडिसन, सेल्फ मेडिकेशंस वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो सारे करने के बजाय आप प्रॉपर एक चेकअप करवा लें, अफशा मेडिकल सेंटर पर तशरीफ़ ले आएँ या मेरे पास आ जाएं, या हार्ट के किसी डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, या बीपी का जो GP प्रैक्टिस करते हैं उनके पास चले जाएं। तो प्रॉपर मेडिकली चेकअप होने के बाद आपको जो सजेस्ट करेंगे वो मेडिसिन जो हैं वो आपकी बॉडी पे अच्छा काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि अक्सर ख़वातीन जो 40+ हो जाती हैं या उनको मेनोपॉज शुरू हो जाता है या उनके पीरियड्स का इशू होता है, पीरियड्स कम आते हैं या नहीं आते या 2-2 4-4 महीने नहीं आते, तो उनका भी सम टाइम ये होता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाता है और उनकी हेयरिंग स्किन होना शुरू हो जाती है और उनको ये हेयरिंग स्किन के साथ साथ हार्मोनल अनबैलेंस होने के साथ साथ उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है। इवन के उनका इतना बीपी हाई हो जाता है कि आँखों में रेडनेस आ जाती है, चेहरा स्वेल कर जाता है और उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी बहुत कम हो जाती है और अक्सर ख़वातीन इस हालत में रोना बहुत ज़्यादा शुरू कर देती हैं। उनको बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो रोना शुरू, मतलब उनको छोटी सी बात बुरी लग जाती है और वो मेरी बहनें रोना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज़ को हमारे घर वालों को अंडरस्टैंड करना चाहिए
कि उसके लिए हमें अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवानी चाहिए और उन प्रोफाइल के मुताबिक जो है हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे ये सारे नंबर चल रहे हैं और आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। अफशा मेडिकल सेंटर, सैटेलाइट टाउन, नेशनल मार्केट, रावलपिंडी में अरसा 22 से 23 साल हो गए हैं मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं उन लोगों को ज़्यादा देखती हूँ जिनको बेऔलादी का मसला है या जिनके बच्चे नहीं होते या जिन मेल्स में एजोस्पर्मिया है या फीमेल्स में एग ओवुलेशन नहीं है, ट्यूब ब्लॉकेज हैं, ट्यूब्स प्रॉपर काम नहीं कर रही या सिस्ट है, रसोलियाँ हैं, फाइब्राइड्स हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, तो उन लोगों को मैं देखती हूँ। तो ये मेरा नंबर चल रहा है 03335139 482। अच्छा, रोज़े के हवाले से मैं अपनी ख़वातीन से ये बात करूँगी, आप बिल्कुल काम करें, हर काम करें, लेकिन ये है कि साथ आराम भी करें, ठीक है। और रोज़ा एक ऐसी मुकम्मल इबादत है कि आप हर वक्त रोज़े की हालत में इबादत में ही होते हैं। तो नमाज पढ़ें और दिल खुले रखें, वसी दस्तरखान रखें, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। तो अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजे और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। और कोई क्वेश्चन है, कोई बात है आप मेरे से करना चाहें, कोई डिस्कशन करना चाहें, तो आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अफशा खान, अरसा 22 साल से मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी शिफा दी मेरे हाथ में। और बहुत ज़्यादा लोग, जब आप लोग ठीक होते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट होता है और मेरे लिए दुआएं सबसे ज़रूरी हैं। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।